सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सार्वजनिक करने को कहा, जबकि एसबीआई ने 30 जून तक का समय मांगा था। यानी सीधे सीधे 3.5 महीने का अतिरिक्त समय एसबीआई की ओर से मांगा गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया और यह कहा कि 12 मार्च को ही जानकारी सार्वजनिक करें और 15 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी डाल दे। इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग इसलिए उठ रही है क्योंकि अंदेशा इस बात का जताया जा रहा था कि ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए पैसा राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में दिया जा रहा है और इसके अलावा डोनर को किसी सरकारी योजना का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फायदा पहुंचाने के आरोप भी लग रहे थे। चुनावों के दौरान काले धन के प्रवाह को रोकने की आशंका के बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को सार्वजनिक करने की मांग उठी है और अब क्योंकि डेटा पब्लिक किया जाएगा तो यह भी पता चलेगा कि किस शख्स ने किस पार्टी को किस मकसद से किस फायदे या नुकसान के लिए ब्लैक या व्हाइट मनी दी है। यानी कि पूरा हिसाब होगा, कच्चा चिट्ठा हो या पक्की जानकारी, सब कुछ अब सामने आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, इस पर घमासान मचा हुआ है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की घोषणा की थी। इसे साल 2018 में कानूनी रूप दिया गया। सरकार का यह कहना था कि चुनावी चंदे में साफ सुथरा धन लाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। एसबीआई के 29 ब्रांचों से अलग अलग अमाउंट के इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए जाते हैं। ये जो अमाउंट है वो 1000 से 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है और अपनी मनपसंद पार्टी को दे भी सकता है। कोई व्यक्ति या कॉर्पोरेट हाउस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकता है, कोई भी व्यक्ति हो। साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया जाता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में। साल में 4 बार 10-10 दिन के लिए इस बॉन्ड को जारी किया जाता है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा सिर्फ उन्हीं पार्टियों को दिया जा सकता है जिसे लोकसभा और विधानसभा में कम से कम 1% वोट तो मिले ही हो। बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर राजनीतिक पार्टियों को इसे अपने खाते में जमा कराना होता था। अब से पहले राजनीतिक पार्टियां ये बताने के लिए बाध्य नहीं थी कि उन्हें कहां से बॉन्ड मिला। इसके अलावा एसबीआई को ये बताना जरूरी भी नहीं था कि उसके यहां से किसने कितने के बॉन्ड खरीदे हैं और किसको दिए हैं। ये पूरी डिटेल एक ही जगह पर रखी जाती थी। लेकिन एसबीआई ने कोर्ट को बताया था कि डोनर और रेसिपिएंट की डिटेल जो है वो अलग अलग सील बंद लिफाफे में मुंबई के किसी ब्रांच में रखी हुई है। ये कोर्ट को जो तर्क था वो समझ नहीं आया, जिस पर कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई और सख्त लहजे में ये कहा कि जल्द से जल्द डिटेल को सार्वजनिक करें, नहीं तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का केस भी चलाया जा सकता है।